नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिससे आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आप सबने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। नॉर्मली जब आप अचानक सोकर उठते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वो मन उस समय आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बातें सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचानी है ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके अफर्मेशन, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। इसे थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, वो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहती है। ये समय है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं। और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जिन्हें भी इस तरीके को बताया है उनका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला एक ऐसा समय है जब यूनिवर्स अपने आप को एक नया जीवन देता है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज़्यादा तेजी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर
एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ये वो समय है जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है और ये बोलना है, मुझे पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम आसानी से पूरे हो गए हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। और रोज इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय पढ़ना है। लिखना एक ही बार है, सिर्फ पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके बाद कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश है। ये महसूस करना है कि हर सांस लेते समय आपको वो खुशी महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं और महसूस करते हैं तो वह एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपके जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई न कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपके 10-15 मिनट तक ये मेडिटेशन रोज करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए भी आपको इसी समय उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपको ये प्रोसेस सच्चे दिल से करना है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दें। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। अब तक जिनको भी यह बताया है उसकी समस्या पहले दिन से ही सोल्व होने लगी है। यह अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितने विश्वास के साथ और सच्चे दिल से करते हैं। ये सारी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की है। आप करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। उम्मीद है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा और इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा। यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोई भी नेगेटिव विचार अपने दिमाग में ना आने दें और अच्छे कर्म करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।